डगरवा में MIM विधायक अख्तरुल ईमान ने किया बैठक को संबोधित करते हुए सीमांचल के बदहाली को लेकर केंद्र सरकार सहित बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सीमांचल के साथ जो जुल्म और सितम हुआ है यह दुखद है, क्योंकि दिल्ली और पटना में बैठे हुए सरकार सीमांचल के से टैक्स तो ले लिया है, लेकिन सीमांचल को कभी वाजिब हिस्सा तक नहीं दिया। विस्तार से जानने के लिए सुने पूरी खबर। लोकसभा आने वाली जो लोकसभा उसकी तैयारी की जा रही है। भाई लोकसभा की क्या तैयारी, हमारी लड़ाई शुरू दिन से सीमांचल की तकदीर और तस्वीर बदलने की है। सीमांचल के साथ जो जुल्म हुआ है, जो नाइंसाफी हुई है, सीमांचल के हक की लड़ाई है। हर दिन हमारी लड़ाई उसी चीज की लड़ाई है। मेरा इलेक्शन लड़ना भी, मेरा इलेक्शन नहीं लड़ना भी, असेंबली में मेरी हाजिरी, सड़कों पर मेरी मौजूदगी, सीमांचल के लोगों को हक व इंसाफ और बिहार में दलितों मजलूमों को कैसे उसका हक मिले, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक सवाल है सर, इस क्षेत्र में सीमांचल का कई वर्षों से मांग चल रहा है, जो बरसोनी से टौली तक जाने वाली चौड़ीकरण रोड सड़क के लिए कई बार MP साहब को बोला गया, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं किया गया। इस पे सर कुछ चर्चा हो जाए। अब MP साहब की कोशिश कितनी हुई है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली और पटना में बैठे हुए बेईमान सरकारों ने सीमांचल से टैक्स लिया, लेकिन सीमांचल को कभी वाजिब हिस्सा नहीं दिया। पटने में आप करीब में जाइए, पटने में मेरीन ड्राइव बना, पटने में फ्लाईओवर बना है, पटने में मेट्रो ट्रेन, और पटने में गंगा के नदी के किनारे 5-5 किलोमीटर पर पुल बन रहा है, और महानंदा में 40-40 किलोमीटर पर पुल नहीं है। वहां पर कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खुला है और मेरी माँ यहाँ तड़प के मरती है, मेरी माँ को दवा नहीं मिल पाती है। तो ये सारी चीजें नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है, क्योंकि वो लोग ये समझता है कि सीमांचल के लोग गुलाम हैं, जिसके गले में हम पट्टी बांध देंगे वोट लेकर आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि सीमांचल के लोगों, हम किसी गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। अपना वोट होगा, अपना नुमाइंदा होगा जो मेरी बात करेगा। एक सवाल ये है सर, अभी हाल ही में एक पुल गिरा जो 17,000 करोड़ की पुल गिरा, और फिर उसी प्रोडक्ट में अभी 22 विधानसभा में लगातार 2 वर्ष में 2 पुल गिरे हैं। इसमें क्या खामियां होगी? सरकार किस तरह से काम की जा रही है? इसमें सरकार की कमीशन खोरी और अफसरों के साजबाज का नतीजा है। क्या लगता है अगले इस तरह की जो घटनाएं हो रहा है, ये आम जनों को क्या? ये नीतीश कुमार के कानून का राज, इंसाफ के साथ तरक्की का पोल खोल रहा है। देखिए, ये जो जब से मोदी की सरकार आई है, लगता है कि मनहूस साया देश में आ गया है। देश की तरक्की रुक गई है, कोरोना जैसी बीमारी आई, नोटबंदी करके लोगों को बेरोजगार किया गया, ट्रेन की जितनी सुविधा थी सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं, कैंसिलेशन के नाम पर, टिकट दोबारा बनाने के नाम पर मजदूरों को लूटा जा रहा है, और अभी जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें मरने वालों की तादाद कई गुना ज्यादा है, लेकिन सरकारें आंकड़े छुपा रही है। और आपने देखा होगा कि मरे हुए लाशों के साथ इंसानी लाश थी, जानवरों की नहीं थी। जानवरों के लाश से भी इतनी बदसलूकी नहीं होती है जिससे ट्रैक्टर और ट्रक पर इनको कसा गया है। मुर्दा खाने में जिंदा आदमी को भी फेंक दिया गया, और जब वो हाथ हिलाकर कहता है कि मैं जिंदा हूं और फलाने धर्म का हूं, तब उनको खींच के निकाला जाता है। तो ये पूरे तौर पर जालिमाना हुक्म है, ये मनहूस साया का नतीजा है। और ऐसे लोगों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो मुआवजा भी सही नहीं है, क्योंकि रेलवे को अब तमाम तर यात्रियों को मुआवजा देना है। इस मुआवजा से बचने के लिए मुर्दा लाशों को छुपाया गया है, और जो मुआवजा दिया जा रहा है वो मुआवजा आज के महंगे के दौर में कुछ भी नहीं है। 25-25 लाख रुपए जुर्माने दिए जाने चाहिए, और जिन तकनीकी कर्मचारियों के लापरवाही के नतीजे में हादसा हुआ है, ऐसे लोगों को चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, ताकि ऐसी हादसा कभी नहीं हो। ये शर्म से डूब के मरनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार को शर्म हया नाम की कोई चीज बाकी नहीं है। अगर राजनीतिक नैतिकता जरा भी बाकी रहती तो कम से कम रेल की नाकामी की वजह से रेल मंत्री इस्तीफा देता, लेकिन नहीं, हठधर्मी तो इनकी है। जो है एयरपोर्ट में जो है एरोप्लेन को उड़ा दिए, इस सवाल को बताइए कि आज तक क्या पूर्णिया में एयरपोर्ट की सुविधा है? इसके माने ये है कि प्रधानमंत्री के बाद दूसरा बड़ा जिम्मेदार मंत्री कितना बेखबर है, उनके सेक्रेटरीज कितने नाअहल हैं कि उनको यहाँ की सही हालत की जानकारी भी नहीं है। और आप सिर्फ उनकी बात क्यों लेते हैं? उसके चंद दिनों के बाद जो बिहार के ठेकेदार लोग आए थे, तो बिहार के ठेकेदारों ने बीजेपी का नाम लिया, MIM को निशाना बनाया, लेकिन सीमांचल के लोग जो दौड़ के गए थे कि शायद सीमांचल के विकास के लिए बात करेंगे, सीमांचल के मेडिकल कॉलेज के लिए बात करेंगे, सीमांचल में कोई अच्छा तालीमी इदारा देंगे, एक जुमला भी ये नहीं बोले। तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बोतल बदलती है, शराब नहीं बदलती। उर्दू के अभ्यर्थी कल भी डंडे खा रहे थे, आज भी डंडे खा रहे हैं। 1,70,000 उर्दू टीचरों की शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, जिसमें एक भी उर्दू टीचर बहाल होने के लिए नहीं जा रहा है। बिहार में 70 से 80,000 उर्दू टीचरों की जगह खाली पड़ी हुई है। ये सरकारें बदलती हैं, लेकिन अक़लियतों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद सर।